बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक रेसिपी बनाने लगा हूँ। मौसम भी है और सीज़न भी है और ज़रूरत भी है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आज मैं कच्चे आम की जो चटनी है वो आपको बना के दिखाऊँगा। ये बनाने में इंतहाई आसान है और आजकल कच्चे आम जो हैं ये मार्केट में आ गए हैं। ये आप बना के घर में ज़रूर रखें और ये हर खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लाजवाब ये तैयार होती है और इंतहाई आसान तरीके से आपको बताऊंगा। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy and seasonable recipe. So today I am making raw mangoes dip. जी तो व्यूअर्स, इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास 1.5 किलो कच्चे आम है। Here I am using 1.5 kg of raw mangoes. तो व्यूअर्स, मैं इसमें एक खाने का चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है खाने वाला, ये मैं इसमें, मेरे पास सुरख मिर्च पाउडर और दादर मिर्च है। ये दादर मिर्च इसके अंदर बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसके अंदर मिक्स की है। I am using 1 tablespoonful of red chili powder. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास खसूसी तौर पे अदरक पाउडर है। ये आप इसमें लाजमी इस्तेमाल करें, इससे इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत आला आता है। It is the main ingredient, so here I am using ginger powder. ये भी मैंने एक खाने का चम्मच लिया है। It is also 1 tablespoon. ये मेरे पास काला नमक है। काला नमक जो है ये भी मैंने एक खाने का चम्मच लिया है। I am using also 1 tablespoon of black salt. और ये मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, ये भी एक खाने का चम्मच है। And this is black pepper powder and it is also 1 tablespoon. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास चीनी है। मैंने आपको एक बात बताऊं, ये जितनी मिकदार में आप अंबियां लेंगे उतनी ही मिकदार में आपने चीनी लेनी है। ये मेरे पास 1.5 किलो है, तो मैं 1.5 किलो चीनी जो है वो लूँगा। Viewers, here I am using sugar in the same quantity of raw mangoes. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास सिरका है। आप किसी भी कंपनी का सिरका ले लें। सिरका इसमें 1 से 1.25 कप जो है वो जाएगा। I am using white vinegar for about only 1 cup. इसकी खसूसियत ये है कि ये जो है आपके चटनी को ख़राब नहीं होने देगा। आप इसको देर वक्त तक स्टोर कर सकते हैं। By adding vinegar, you can store your dip into the refrigerator for many days. ये मेरे पास पानी है। पानी मैंने अभी 1 कप लिया है। आधा कप में ये मग्गा है मेरे पास, सॉरी कप बोल रहा हूँ, मेरे पास मग्गा है। ये तकरीबन ½ kg है। ½ kg मैंने ये लिया है और आधा मग्गा मैं जब ये काट के डालूंगा पकाने के लिए तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगा। Here I am using ½ kg of water. तो जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले देखें, इनको अच्छी तरह आपने इस तरह छील लेना है। छीलने के बाद इसके स्लाइसेस कैसे काटने हैं मैं आपको वो बताता हूँ। पहले मैं सबको छील लूँ। If you will see, first of all, peel your mangoes like this. जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। आपने इसका छिलका जो ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का उतारना है। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का ग्रीन सा है। इसको आपने बिल्कुल वाइट नहीं करना, निकाल के नीचे से वाइट निकल आता है। आपने इसको ऐसे ऐसे छोड़ना है। ये देखें हल्की हल्की इसमें ग्रीनरी है। इससे जो चटनी तैयार होगी इसका कलर बहुत कमाल का आएगा। आपने इस चीज़ का खसूसी ख्याल रखना है। Yes, viewers, our mangoes are peeled and now I am going to make the dip. जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने सारी जो अंबियाँ हैं इनका छिलका उतार लिया है। अब ये देखिए मैं आपको काट के दिखाने लगा हूँ कि आपने इसके ना लंबे लंबे स्लाइसेस जो आपने वो इस तरह काट लिए। देखिए आपने इस तरह इसके लंबे लंबे स्लाइसेस आपने काट लेने हैं। Yes, viewers, now I am cutting the raw mangoes in slices like this. ये देखिए आप इस तरह आपने इसके सारे स्लाइसेस जो है ना ये काट लेने हैं। Viewers, cut all the mangoes like this. जी तो व्यूअर्स, ये देखें कच्ची अंबियाँ जो हैं ये काट के मैंने रख ली हैं कढ़ाई के अंदर।
अब मैं इसके अंदर पानी डालने लगा हूँ। तो पानी आपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ उतना डालना है जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से गल जाएं, क्योंकि ये हमें सॉफ्ट चाहिए। ठीक है, ये देख लें आप, सिर्फ पानी मैं उतना डाल रहा हूँ जिसके अंदर ये भीग गई हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, तो अभी मैंने इसके नीचे आग जला दी है। अभी मैं आग जो है ये दरमियानी फ्लेम इसकी रखूँगा, ज़्यादा हाई नहीं करूँगा, लो भी नहीं करूँगा। अभी इसको मैं ढाँप के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स, इसको ढाँप के ये देखें, मैं दरमियानी आग पे मैंने इसको करी है। ये देखें, इसको 10 मिनट हो गए हैं और ये सॉफ्ट हो गई है। अब इस जगह पे आप इसमें जो चीनी है वो ऐड कर दें। ये मैंने 1.5 किलो लिए थे, इसलिए चीनी भी इसमें मैं 1.5 किलो ही डालूँगा। Yes, viewers, I have added. I have about 10 minutes have passed, and now I have added into a pan on very low flame, and now I'm going to add the sugar. ये तो व्यूअर्स, आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे अब मिक्स करके अच्छी तरह, ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने, क्योंकि ये चीनी डाली है तो चीनी जो है ना ये लग जाती है, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद ढाँप के इसको छोड़ देना है। Yes, viewers, now I'm going to again cover it for about 10 to 15 minutes on a low flame. जी तो व्यूअर्स, आप इसको ढाँपने से पहले आप इसमें ये जो मैंने आपको अदरक पाउडर दिखाया था आप वो इसमें ऐड कर दें। Yes, viewers, before covering the lid, I'm adding the ginger powder. ये मैंने सिर्फ 1 खाने का चम्मच इसमें डाला है, इससे इसकी खुशबू जो है ये बहुत अच्छी आएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद इसको ढाँप दें। Mix it perfectly well. तो एक बार ये मैंने इसको ढाँप दिया है। अब मैं इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो करने लगा हूँ। Viewers, I have covered it and now I'm going to cook it on a low flame. तो 15-20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। I will show you after 15 to 20 minutes. जी तो व्यूअर्स, इसको चीनी डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। Viewers, about 15 minutes have passed. आपने ये जो ऊपर सफ़ेदी है, ये चीनी में जो केमिकल होते हैं, ये वो चीज़ है, आपने परेशान नहीं होना। अभी ये देखें, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो रेड चिली पाउडर है, काला नमक है और ये चीज़ें जो है ना, सुरख मिर्च वाला ब्लैक पेपर, काला नमक, ये मैं अभी इसमें डालने लगा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे ये पक रहा है। Yes, viewers, it is becoming thick and at this stage I am adding the rest of the spices. ये मैं इसमें, ये देखें मेरे पास जो सुरख मिर्च का पाउडर है ये मैंने डाल दी है। I have added red chili powder. ये काली मिर्च का जो पाउडर है ये 1 खाने का चम्मच ये मैंने डाल दी है। 1 tablespoon of black pepper powder. और ये मेरे पास जो काला नमक है 1 खाने का चम्मच ये वो डाल रहा हूँ। And it is 1 tablespoon of black salt. अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके ऐसी हल्की आंच पे इसको पकाना है। जैसे ही इसमें थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा बढ़ेगी तो उस वक़्त आपने इसमें जो सिरका है वो तकरीबन 1.5 कप जो है ना आपने वो डालना है। अभी मैं इसको पका रहा हूँ। ये बात याद रखें, सिरका जो है वो इसको ख़राब नहीं होने देगा, ये देर पर चलेगा। आप छोटी छोटी जो बातें हैं इनका ख्याल रखा करें। Now I am mixing it well until it will become very thick. ये तो व्यूअर्स, ये देखें, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इस जगह पे इसमें मैं जो सिरका है वो तकरीबन 1.5 कप जो है वो डाल रहा हूँ। Yes, we will see the thickening process will start and now I am adding 1.5 cup of vinegar. अब आपने इसको जितना आप गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना गाढ़ा कर लें, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने करना। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। Now cook it until the consistency you want and don't make it more thick because when it will become into room temperature, it will become more thick. जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसकी जो मेन निशानी है इसमें ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये इसकी बिल्कुल निशानी है कि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब आपने इसको आग को बंद कर देना है और इसको घर के जो रूम टेम्परेचर होता है आपने उस पर इसको छोड़ देना ठंडा होने के लिए। Yes, we will see there are appearing some bubbles on the top
and it is a signal that our dip is perfectly thick. And now I am going to put it into the room temperature. अभी मैं इसको ठंडा करके तो फिर डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह हमारी कच्चे आम की चटनी जो है ये बन के तैयार हो गई है। अभी ये मुकम्मल तौर पर ठंडी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाने लगा हूँ। जो मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली थी उसने बहुत ज़्यादा अपना कलर छोड़ा है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा कलर छोड़ेगी। ये उसके कलर की वजह से थोड़ा सा गहरा हो गया, लेकिन ये बहुत ही कमाल की माशाल्लाह तैयार हुई है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, ये देखें आप, जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये बहुत ज़्यादा कमाल की होगी। ये आप घर में ज़रूर बनाएं, ये बच्चों की फेवरेट डिश है। आप इसको ब्रेड के साथ जैम के सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटों के साथ भी कर सकते हैं, समोसे पकोड़े उनकी चटनी के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में इंतहाई आसान है। जो मैंने आपको तरीका बताया है आप उसी तरीके से इसको बनाएं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो ये 3 से 4 माह के लिए स्टोर भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें जो सिरका डाला है वो इसको ख़राब नहीं होने देगा। आपने किसी एयर टाइट डिब्बे में उसको अच्छी तरह खुश्क करके फिर उसके अंदर डालनी है। अगर उसके अंदर पानी होगा तो फिर ये इसके ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन आपने उसको बिल्कुल खुश्क करके उसके अंदर डालना है। जी तो व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह हमारी कच्चे आम की जो चटनी है ये बन के तैयार हो गई है। बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है और मैंने थोड़ी सी टेस्ट की है, माशाल्लाह बहुत लाजवाब है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special mango chutney is perfectly ready and it is looking very beautiful. It also tastes very delicious. So if you like our video, then please subscribe my channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.